हेलो नमस्कार साथियों। मैं सागर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिक कंपटीशन बाय सागर में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको यूपी स्पेशल कराने वाला हूं, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। ठीक है, जैसा चाहे आपके चैप्टर सभी चैप्टर देखिए यूपी स्पेशल के मैंने इसमें लिए हैं और हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन को लिया है, चाहे वो आपकी भौगोलिक स्थिति हो, जलवायु हो, मिट्टियां हो, नदियां हो, ठीक है, वनस्पति, वन एवं वनस्पति हो, वन्य जीव हो, कृषि हो, पशुपालन हो, खनिज संसाधन, उद्योग हो, जनजातियां हो, परिवहन एवं संचार हो, सिंचाई, ताप विद्युत परियोजना और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कला एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन है। आपको मालूम, कला और संस्कृति से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साहित्य एवं पत्रकारिता, प्रशासनिक ढांचा, प्रमुख स्थल एवं संग्रहालय और जनसंख्या। इतने सारे सभी टॉपिक्स इस कंप्लीट वीडियो एक वीडियो में होने वाले हैं। ठीक है, आप मेरा मानना है अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। मैंने इसमें इन क्वेश्चन को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आपके हर सेगमेंट से आपका क्वेश्चन उठ जाए और मतलब कि आपका रिवीजन भी टोटल हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को, और हम एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब बनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको मालूम है कौन सा, सी ऑप्शन राइट है, 24 जनवरी को बनाया जाता है। देखिए कुछ चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ नहीं लिखूंगा, वो चीज़ें मैं ऐसे ही ओरली बोल दूंगा, वो आप उनको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं बताऊंगा हर चीज़, लेकिन हर चीज़ लिखना संभव नहीं है कि मैं हर चीज़ लिखकर आपको बता दूं। तो कुछ चीज़ें हैं वो मैं बोल कर बता दूंगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आपको बतानी है, क्या बतानी है, भाषा बतानी है। तो भाषा पहली जो है वो कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, पहली जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, और सेकंड जो है वो क्या है, उर्दू है। ठीक है, सेकंड उर्दू। कब बनी थी ये, 1989 में। इसकी डेट पूछी जाती है, इसलिए मैंने इस डेट को बता दिया। ठीक है, अब आपको राजकीय चिन्ह ये है, ये क्या है आपको मालूम है, मछलियां एवं तीर धनुष है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो मछलियां एवं तीर धनुष है, और राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश है, और राजकीय पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी पूछा जाए सारस या किरोच कुछ भी बोल सकते हैं, और राजकीय वृक्ष अशोक या सीता अशोक बोल सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको मालूम ही होगा। बाकी मैं जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दी। तो मैं कह रहा हूं कि मैं हर चीज़ नहीं लिख पाऊंगा, काफ़ी चीज़ें ओरली बोलूंगा, उनको आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिला कौन सा है। ठीक है, ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दक्षिणी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोनभद्र। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश बनाते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं बना है, फिर से बना दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे एक जिला है जिसको बोलते हैं सहारनपुर। क्या बोलते हैं, सहारनपुर। ठीक है, यहाँ पे एक जिला है जिसको बोलते हैं शामली। यहाँ पे एक जिला है इसको बोलते हैं सोनभद्र। यहाँ पे एक जिला है इसको बोलते हैं बलिया, इसको बोलते हैं बलिया। तो अगर आपको सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, सहारनपुर बताओगे। सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाएगा तो सोनभद्र बताओगे। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो बलिया बताओगे, और सबसे अगर पश्चिमी जिला पूछा जाएगा तो आप शामली बताओगे। ठीक है, यानी कि सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली है। ठीक है, और इसके साथ देख लीजिए इसकी लंबाई और चौड़ाई भी देख लीजिए, क्योंकि इसी में हम कंप्लीट कर देंगे। 650 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई, और ये क्या है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 240 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई है। सबसे अधिक सीमा किससे लगाता है, मध्य प्रदेश से लगाता है, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश की हिमाचल प्रदेश से लगती है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से लगती है, और एकमात्र देश किससे लगती है, तो नेपाल से लगती है। सबसे अधिक जिले किससे लगते हैं, तो आपको मालूम सबसे अधिक जो जिले लगते हैं वो किससे लगते हैं, मध्य प्रदेश से लगते हैं 11 जिला। नेपाल से कितने लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। ठीक है, नेपाल से कितने लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। ठीक है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश वह जिला आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जिलों को टच करता है।
यानी आप एक कमेंट्स में बताना है और ये भी बताना है, वह जिला भी बताना है जो उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को टच करता है। यानी दोनों बताना है, एक बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के जिलों को टच करता है। मैं बता दे रहा हूँ वो 9 जिलों को टच करता है, वह जिला आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को टच करता है और उत्तर प्रदेश का जिला है। और वह जिला बताना है जो केवल एक जिला को टच करता है, उत्तर प्रदेश का ही जिला है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मैंने मैप डाल रखा है, इसमें सब कुछ दे रखा है। देखिए सहारनपुर यहाँ पे है, यहाँ पे शामली है आपका, यहाँ पे सोनभद्र है और यहाँ पे आपका बलिया है। ठीक है, और वह जिला मैं बता दूं जो 9 जिलों को टच करता है, तो वह जिला कौन सा है? बदायूं है। ठीक है, ये बदायूं है, ये उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को टच करता है। और ये आपका क्या है? ललितपुर है, और ललितपुर उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को टच करता है। तो वो किसे करता है? केवल ये देखिए झांसी को करता है। यहाँ पे ये किसे करता है? झांसी को केवल टच करता है। और उत्तर प्रदेश का, और ये सोनभद्र है जो, ये सोनभद्र ये जिला, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्य? कितने? 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र। ठीक है, और एक ललितपुर जो जिला है, ये ललितपुर ये मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला है। ठीक है, तीनों ओर से घिरा, अगर जिला पूछा जाए तो आप क्या बताना? ललितपुर है। किससे? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, तो वो क्या हो जाएगा? सहारनपुर। इधर आपका उत्तराखंड करता है, इधर आपका हिमाचल प्रदेश और इधर हरियाणा करता है। ठीक है, यानी आपसे ये 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको। अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सोनभद्र है वो कितने राज्यों को टच करता है, तो ये 4 राज्यों को, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड और एक बिहार को। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? वह सोनभद्र जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। और अगर 3 राज्यों का पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो आपको सहारनपुर बताना है। ठीक है, क्या बताना है? सहारनपुर बताना है। यानी यहाँ तक आपको चीज़ें सब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया था तो उसमें मैंने बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा है वो किस राज्य से लगती है, और ये भी उसमें बताया था सबसे अधिक सीमा किस राज्य को लगती है। सबसे अधिक मैं बता दे रहा हूँ, सबसे अधिक जो सीमा लगती है, सबसे अधिक जो सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम इनमें 3 में से कोई एक ऑप्शन है, उसका कमेंट्स में आंसर बताना है। क्योंकि मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था, दूसरा क्वेश्चन, उसमें सब एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैप बना के एक्सप्लेनेशन किया है, तो उसमें सब बताया है। आप कमेंट्स में बताइए इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो आपको मालूम इसकी जलवायु कैसी है? सी ऑप्शन राइट है। ए भी है, उष्णकटिबंधीय भी है, मानसूनी भी है। ठीक है, यानी दोनों प्रकार की जलवायु है। अब आपको इसमें एक क्वेश्चन ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? क्या चीज? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको मालूम कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर पूछे भारत में कौन सा है, तो 4th पोजीशन पर है। तो इसके अगले वाले जो 3 है वो कौन से हैं? एक है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, उसके बाद अपना यूपी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूं, तो इसका आंसर मैंने बता दिया। अब आपको मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ठंडों के समय यानी शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो आप कहोगे पश्चिमी विक्षोभ कहोगे। क्या वो कहोगे? पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहोगे? पश्चिमी विक्षोभ कहोगे। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ कहोगे। और इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम मानसून। उत्तर पश्चिम चक्रवात से ठंडी के समय क्या होती है? उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। और किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी क्षेत्र में होती है। और ये ठंडी के समय होती है। रबी की फसल के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। रबी में कौन सी फसल? गेहूं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, ठंडी के समय होती है। ठीक है, कहां से उठती है? ये भूमध्य सागर से उठती है, भूमध्य सागर से उठता है। ठीक है, और ठंडी के समय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश कराता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसलिए बता दिया। और पॉइंट आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक
गर्मी बता दे रहे क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता दे रहे। झांसी और फिर आगरा भी, आगरा में भी सबसे अधिक पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा के सबसे कम नजदीक है। और सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर क्या है? हमारा बरेली है। ठीक है, क्या है? बरेली, यानी बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। बरेली कर्क रेखा से दूर है इसलिए इसकी गर्मी सबसे कम पड़ती है। और झांसी और आगरा सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है, गर्म होता है। अब एक क्वेश्चन और है कि उत्तर प्रदेश में बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी से एक मानसून उठता है। जो मानसून बिहार से मैदानी भाग से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? हम पूर्वा मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वा। ये कहाँ से उठता है? बंगाल से उठता है। और कहाँ? बिहार होते हुए, कहाँ? बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में इंटर करता है। तो एक मानसून है जो ये कौन सा है? इसको हम बोलते हैं पूर्वा मानसून बोलते हैं। कहाँ से उठता है? बंगाल से उठता है। बिहार दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया। और सबसे अधिक बारिश अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में होती है तो आप क्या बताना? गोरखपुर। ठीक है, आपको क्या बताना है? गोरखपुर जिले में क्या होती है? सबसे अधिक बारिश होती है। और सबसे कम किस में होती है? रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में होती है। आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और छूट रहा है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा हापुड़। बस, अब सब कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो किससे? मिट्टी से रिलेटेड है। मिट्टी से है। क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है तो कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बाकी आपको बता दें इसके साथ एक और फैक्ट कि लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? लाल मिट्टी तो ये किस में पाई जाती है? सोनभद्र और किसमें? मिर्जापुर में। ठीक है, अगर लाल मिट्टी आपसे पूछी जाए किस में पाई जाती है तो सोनभद्र और मिर्जापुर में। और आपको मालूम है जलोढ़ मिट्टी भारत में भी सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी आपको मालूम है कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है। काली मिट्टी है वो किसके लिए? कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और आपको मालूम है जलोढ़ मिट्टी है एक कपास, वो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। खादर मिट्टी है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। मिट्टी से जो क्वेश्चन था वो हमने सब पूछ लिया। अब कुछ आप देखिए, अपर्दन होता है उत्तर प्रदेश में। अपर्दन होता है वो दो चीज़ों से होता है। एक वायु अपर्दन होता है, एक जल अपर्दन होता है। जो वायु अपर्दन होता है वायु से मिट्टी का कटना, और जल अपर्दन जल से कटना। तो जल से जो कटता है वो सबसे अधिक जो होता है वो हिमालय क्षेत्र में होता है। कहाँ? हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि हिमालय में नदियां हैं। और वायु से जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मथुरा में और आगरा में। आगरा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वायु में से अपर्दन होता है। ठीक है, यानी वायु से मिट्टी कटती है किसमें? मथुरा में और आगरा में। और जल से हिमालय क्षेत्र में। और क्वेश्चन भी इसमें है कि सबसे ज़्यादा कौन सी नदी अपर्दन करती है? अब नाल का अपर्दन करती है। अब नाल का अपर्दन करती है, अपर्दन करती है। तो आप क्या बताओगे? चंबल नदी करती है। ठीक है, और चंबल नदी इटावा में सबसे ज़्यादा, इटावा शहर सबसे ज़्यादा अपर्दन के लिए फेमस है। ठीक है, अगर आपसे जिला पूछा जाए तो इटावा जिला सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है। और कौन सी नदी करती है? तो चंबल करती है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए अगला नदी से क्वेश्चन समझते हैं। नदी का क्वेश्चन देखिए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, गंगा नदी मान लिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ से इंटर करती है और यहाँ निकल जाती है। तो ये जो है स्थान इसको बोलते हैं हम बिजनौर। ठीक है, और ये जो स्थान है इसको हम क्या बोलते हैं? बलिया, यानी बलिया से बाहर होती है। ठीक है, 28 जिलों को उत्तर प्रदेश के टच करके निकलती है। कितनी लंबाई है इसकी? उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। ये सभी फेमस हैं। देखिए पीलीभीत है जो जिला, ये पीलीभीत किस लिए फेमस है? आपको मालूम पीलीभीत से कौन सी नदी का उद्गम होता है? गोमती नदी का। गोमती नदी का पीलीभीत से उद्गम होता है। और ये फुल्लर झील से होता है। किससे? फुल्लर झील से होता है। ठीक है, इसके किनारे शहर कौन सा स्थित है? एक तो लखनऊ है। ठीक है, उसके बाद में सुल्तानपुर और जालौन है, यानी 3 है। ठीक है, पीलीभीत के। चलिए आगे बता देंगे इसमें और भी। और बाकी फिर से देखिए, जो गंगा नदी है ये कहाँ से? भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं हरिद्वार में, देवप्रयाग बनाती हैं। यहाँ से आगे इसको क्या बोलते हैं? गंगा नाम दिया गया है। ठीक है, यानी ये भागीरथी है और ये वीरांगना है, ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में।
हरिद्वार में, और हरिद्वार से आगे इसको क्या गंगा नाम दे रखा है भागीरथी को, ठीक है। बाकी गंगा और यमुना ये कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में, प्रयागराज में मिलती हैं, और फिर वहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती जाके गंगा, ठीक है। यहाँ से इतना हो गया। बाकी गंगा के किनारे स्थित शहर फर्रुखाबाद है, ठीक है, वाराणसी है, कानपुर है, ये सभी उसके किनारे स्थित शहर हैं, ठीक है। चंबल नदी इटावा में यमुना से मिलती है, चंबल यमुना की नदी है, ठीक है, सहायक। और बेतवा भी नदी भी हमीरपुर में मिलती है यमुना से, तो यमुना की बेतवा नदी भी सहायक है, और बांदा भी इसकी सहायक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। झील से क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी बता दीजिए। क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, गोरखपुर किस नदी के किनारे, तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। एक चीता और लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये सभी किसके किनारे हैं, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, ठीक है। बस यही तक था इसमें। बाकी अगला देखते हैं झील से क्वेश्चन, इसमें सभी झीलें हम देख लेंगे। देखिए सुराताल झील पूछा है, सुराताल झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। आपको मालूम सुराताल झील अभी जो कैंसिल हो गया था आपका एग्जाम, उसमें पूछा गया था, बलिया में है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, बलिया इसका राइट ऑप्शन है। चलिए और भी देख लेते हैं इसमें। आगरा में भी एक झील है, वो बहुत फेमस है, कौन सी झील है, कीथम झील, ठीक है, कौन सी, कीथम झील। अच्छा, इसको और भी कोई नाम से जानते हैं जी, सुर सरोवर झील, इस सुर सरोवर झील से नाम से भी फेमस है, याद रखना, ठीक है। महोबा में क्या है, बेला सागर झील, बेला सागर झील, ठीक है। एक ऐसी एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम मतलब मानव से निर्मित है, कृत्रिम झील, ठीक। उसके बाद में अलीगढ़ में भी झील है, अलीगढ़ में कौन सी है, सेका झील, सेका झील, ठीक है। और अयोध्या में है दरवन झील के कहाँ है, अयोध्या में दरवन झील है, ठीक है। बाकी और इम्पॉर्टेंट होगी एक और याद रखना, बड़ा ताल गोखुर झील है, ये कहाँ है, शाहजहांपुर में है, ठीक है। शमसुरपुर झील रायबरेली में है, शमसुरपुर झील कहाँ है, रायबरेली में है। कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं क्योंकि झीलों से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं सभी। देखिए शमसुरपुर जो झील है, समसपुर झील कहाँ है, समसपुर झील रायबरेली में है, रायबरेली में है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी मोती झील, ये भी याद रखना, मोती झील तुम्हारी कहाँ है, कानपुर शहर, ठीक है। बस इतना है, इतना इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बता दिया। चलिए झीलें आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए वन्यजीव विहार, देखिए आप लोग वन्यजीव विहार, देखिए एक होता है वन्यजीव विहार, एक होता है पक्षी वन्यजीव विहार। तो ये केवल वन्यजीव विहार है, क्या है, एक केवल वन्यजीव विहार। पक्षी वन्यजीव विहार अलग होता है, वो भी बताएंगे, उससे भी क्वेश्चन लिया है। अब देखिए सबसे बड़ा पूछा है, क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। अब देखिए इसमें काफी चीजें हमें देखनी है, तो बताइए ये जो है चंद्रप्रभा, ये भी फेमस है, क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम है, ठीक है। प्रथम है कहाँ है, चंदोसी में, कहाँ है, चंदौली में है, चंदौली में है, ठीक है, कहाँ है, चंदौली में है, ठीक है। ये प्रथम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का, कहाँ है, चंदौली में है, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, महावीर स्वामी ये सबसे छोटा है, पहली बात तो इसकी ये खास बात है। वन्यजीव विहार अगर छोटा पूछा जाए तो क्या बताना, महावीर वन्यजीव। रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ है, रानीपुर है हमारा बांदा और चित्रकूट में, चित्रकूट में, ठीक है। और बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, इसके बाहर और कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। कछुआ याद रखना, कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ ये कहाँ, अयोध्या में है, ठीक। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ, अयोध्या में है, ठीक है। प्रथम पूछे तो चंद्रप्रभा, और बड़ा पूछे तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, और छोटा पूछे तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा और चित्रकूट में है। और महावीर वन्यजीव विहार है, ये भी बता दे रहे कहाँ, ललितपुर में है, ललितपुर में है, ठीक है। इसमें ललितपुर में है, ठीक है, कहाँ है, ललितपुर में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए ये क्या पूछा है, ये पक्षी वन्यजीव विहार है, ये क्या है, पक्षी वन्यजीव विहार। तो पक्षी वन्यजीव विहार में क्या पूछा है,
सबसे बड़ा ही पूछा है, सबसे पहला पूछा है। क्या पूछा है? सबसे पहला पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? सबसे पहला, ए ऑप्शन राइट होने वाला है। क्या? शहीद चंद्रशेखर आजाद, नवाबगंज पश्चिम वन्यजीव विहार। इसको नवाबगंज पश्चिम विहार भी बोलते हैं, नवाबगंज पश्चिम विहार वन्यजीव विहार भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी वन्यजीव विहार है। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार एक ऐसा है, लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कैसा है? आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, कैसा है? सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, और उसके बाद में आपका सेका झील पक्षी वन्यजीव विहार एक ऐसा है, सबसे छोटा है। और बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? आपका पहला वाला जो सबसे पहला है ये है आपका उन्नाव में। ठीक है, कहाँ है? उन्नाव में है। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, ये उन्नाव में है। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका है अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में। ठीक, लाख बहोसी पक्षी विहार। सेका झील पक्षी विहार ये कहाँ है? सॉरी, ये गलत हो गया। जो लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार है ये कहाँ पे है? ये कन्नौज में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? कन्नौज में, कन्नौज में। और ये कहाँ है? अलीगढ़ में। ठीक है, बखीरा पक्षी वन्य संत कबीर नगर में है। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। और एक और है सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, तो आपको मालूम सुर सरोवर कहाँ है? आगरा और इटावा में पड़ता है। ठीक है, बाकी आपको और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं। एक और याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार, ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। बाकी और आपके कोई भी नहीं आने वाला है। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए कुछ चीजें और समझ लीजिए। आपका एक तो राष्ट्रीय उद्यान है, एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक आपका क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है, और राष्ट्रीय उद्यान भी है, और क्या है? टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और बाकी दो तुम्हारे अलग से टाइगर रिजर्व हैं। एक क्या है? पीलीभीत, और एक क्या है? अमनगढ़। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कितने टाइगर रिजर्व हैं कुल उत्तर प्रदेश में, तो आप 3 बताना है। एक दुधवा भी इसमें काउंट हो जाता है, पीलीभीत हुआ है, अमनगढ़। अगर आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो आप केवल 1 बताना है। ठीक है, बस इतना बताना था और कुछ नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश में फसल से पूछते हैं क्वेश्चन, फसल का क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश ये पूछा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो आपको मालूम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपको क्या बताना? प्रमुख फसल कौन सी है? ये आपकी गेहूं है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आलू होता है। ठीक है, उस गन्ना भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन धान कितने पे? सेकंड पोजीशन पे है। पहले पे कितना है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल कितने पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है पश्चिम बंगाल। यानी आपसे पूछा जाए प्रमुख फसल कौन सी उत्तर प्रदेश की, तो गेहूं बताओगे। और सबसे ज्यादा आलू में प्रथम, गन्ना में प्रथम, गेहूं में प्रथम, और धान में क्या है? सेकंड पर है। ठीक है, बस इतना कुछ बताना था और कुछ नहीं। फसल में बस यहीं से क्वेश्चन आना है। और रबी की फसल और खरीफ की फसल आपको याद रखना है। प्रदेश में सर्वाधिक नकदी फसल आपको पता चल गई कौन सी है? गन्ना है। और सबसे प्रमुख फसल पूछी जाए तो आप गेहूं बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप याद रखिए। देखिए आंवला के लिए क्या फेमस है? आंवला के लिए कौन सा जिला फेमस है? आंवला के लिए कौन सा फेमस है? प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अफीम के लिए सब इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। बाराबंकी। ठीक है, और अमरूद के लिए इलाहाबाद, अमरूद के लिए प्रयागराज। ठीक है, गाजीपुर में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। गाजीपुर है जो एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। ठीक है, बाकी आम के लिए आपको मालूम है लखनऊ फेमस है। आम के लिए लखनऊ, आम के लिए लखनऊ फेमस है। ठीक है,
और आलू का जो निर्यात जोन है वो आगरा है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आंवला के लिए प्रतापगढ़, अफीम के लिए बाराबंकी, अमरूद के लिए प्रयागराज फेमस है। गाजीपुर में एकमात्र अफीम की क्या फैक्ट्री है। अगर अफीम की फैक्ट्री पूछे तो गाजीपुर लगाना, और अफीम के लिए पूछे जिला तो बाराबंकी लगाना। ठीक है, चलिए और देख लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट है। लंगड़ा आम वाराणसी में पैदा होता है। जो लंगड़ा आम है वो कहाँ होता है, वाराणसी में, वाराणसी में पैदा होता है। और दशहरी आम के लिए उत्तर प्रदेश अग्रणी है। एक होती है आम की प्रजाति दशहरी आम, इसमें उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अग्रणी मतलब सबसे आगे है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पान के लिए, पान के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो वो क्या बताना है आप, महोबा। क्या बताना है आपको, महोबा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला के लिए फेमस है, तो इसका अभी आंसर मैंने बताया क्या है, डी ऑप्शन राइट है, प्रतापगढ़। लखनऊ किसके लिए, आपको मालूम है किसके लिए, लखनऊ आम के लिए। लखनऊ किसके लिए है, आम के लिए। और उसके बाद में गाजीपुर किसके लिए है, अफीम की फैक्ट्री, अफीम की फैक्ट्री। बाराबंकी अफीम के लिए है, केवल अफीम के लिए है। ठीक है, चलिए इससे अब आ जाते हैं हम पशु पर, पशुपालन पर आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक पॉइंट ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। पशुओं की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, पशुओं की संख्या सबसे अधिक है और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और बाकी इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब देखो खनिज संसाधन से आ गया क्वेश्चन, किससे, खनिज संसाधन से। तो वो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम खनिज संसाधन के लिए कौन सा जिला प्रमुख है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ललितपुर। ललितपुर किसके लिए, यूरेनियम के लिए, और किसके लिए, तांबा के लिए। यूरेनियम और तांबा दोनों के लिए फेमस है। प्रयागराज बालू के लिए फेमस है। ठीक है, बालू जो होता है रेत, उसके लिए फेमस है। और बांदा, बांदा किस लिए फेमस है, बांदा आपको मालूम है बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए है, बॉक्साइट। ठीक है, और सोनभद्र, सोनभद्र हमारा किसके लिए है स्थित, संगमरमर भी सोनभद्र में होती है। और क्या चीज होती है, कोयला के लिए। मुख्य किसके लिए है, कोयला के लिए सोनभद्र फेमस है। कहाँ, सिंगरौली, एक सिंगरौली जगह है वहां पे, सिंगरौली जगह है वहां पर सोनभद्र में कोयला। बांदा में बॉक्साइट निकलता है। ठीक है, और कांच बालू प्रयागराज में, और ललितपुर में तांबा और यूरेनियम। जो क्वेश्चन का आंसर है वो ललितपुर है, और तांबा यूरेनियम ये दोनों है। ठीक है, हीरा जो निकलता है, हीरा आपसे पूछा जाए कहां निकलता है, तो दो स्थान पर निकलता है, एक बांदा और मिर्जापुर। बांदा और क्या, मिर्जापुर। ठीक, बांदा और मिर्जापुर में ये निकलता है। बाकी और कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ललितपुर में एक चीज और निकलती है, वो है लोह अयस्क। क्या चीज है, लोह अयस्क। बाकी और कुछ नहीं। एक और याद रखना है आपको, हमीरपुर में ग्रेफाइट के भंडार हैं। हमीरपुर में ग्रेफाइट के भंडार हैं, फाइट के भंडार हैं। ठीक है, ये याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आपका उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से क्वेश्चन सारे हो गए। अब चलते हैं उद्योग पर। उद्योग में आपको केवल इतना याद रखना है कि ये जिले किस लिए फेमस हैं। ठीक है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में इत्र के लिए कौन सा जनपद सबसे प्रसिद्ध है, तो ये इत्र के लिए आपको मालूम कौन सा जनपद सबसे प्रसिद्ध है, कन्नौज इत्र के लिए सबसे फेमस है। ठीक है, अब खुर्जा किस लिए फेमस है, ये भी क्वेश्चन है। किसके लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा फेमस है। ठीक है, उसके बाद आपका बरेली है। बरेली आपको मालूम किसके लिए, दिया सलाई के लिए पीलीभीत फेमस है। बरेली फेमस है, दिया सलाई के लिए क्या है, बरेली फेमस है। उसके बाद में क्या है आपका अलीगढ़ भी किसी के लिए फेमस है, तो आपको मालूम है पीतल के ताले और चाकू कैंचिया छुरों के लिए, यानी पीतल के ताले। तो सीधे याद रखना, तालों के लिए क्या फेमस है, अलीगढ़ फेमस है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें थी वो आपको बताई, और इसके साथ बताइए सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए क्या है, सहारनपुर है। ठीक है, बेत की छड़ियां बरेली में ही बनती हैं। और क्या बनता है, बेत की छड़ियां कहाँ,
बरेली में, यानी बरेली में दिया सलाई और बेंत की छड़ियाँ बरेली में, खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन और अलीगढ़ में पीतल के ताले, और कन्नौज में क्या है, कन्नौज में इत्र है। ठीक है, और आपको लकड़ी पर जो नक्काशी है वो कहाँ है, सहारनपुर में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसमें मैंने ये सब कंप्लीट कर लिया। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बृहद उद्योग कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बृहत्तम उद्योग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, हथकरघा उद्योग। ठीक है, उद्योग नगर किसे कहते हैं, कानपुर को क्या बोलते हैं, उद्योग नगर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो हमने क्वेश्चन बना लिए। और उत्तर भारत का अगर आपसे मानचेस्टर पूछे तो क्या बताना, कानपुर। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर पूछे तो आप क्या बताना, कानपुर बताना है। ठीक है, और सूती वस्त्र में तृतीय स्थान है। सूती वस्त्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है। चलिए बाकी, और मुरादाबाद याद रखना, मुरादाबाद किस लिए है, मुरादाबाद पीतल शिल्प के लिए। ठीक है, पीतल की धातु के लिए फेमस है मुरादाबाद। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उद्योग से क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में हिंडोल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो हिंडोल्को इंडस्ट्रीज किसका प्लांट है, ये आपको याद रखना है, इसी में क्वेश्चन है एल्युमिनियम का। हिंडोल्को इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाने वाला है, आपको मालूम है, रेणुकूट सोनभद्र। ठीक है, डी ऑप्शन राइट जाने वाला है, रेणुकूट सोनभद्र। अच्छा, नरोरा खुल ये क्या है हमारा, नरोरा, ये गलत लिखा है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या चीज, ये नहीं होगा, ये नहीं है। नरोरा बुलंदशहर में किसका प्लांट है, तो ये हमारा किसका है, एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु शक्ति केंद्र है। परमाणु शक्ति केंद्र कब इसका एस्टेब्लिश हुआ था, 1989 में बना था। ठीक है, पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र आपको पता है, ये कहाँ है, नरोरा बुलंदशहर में है। ठीक है, झांसी में कुछ है, तो झांसी में क्या है, ये भी देख लेते हैं। झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। ठीक है, क्या है, फैक्ट्री है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है झारखंड में। कानपुर में क्या है, भारतीय चमड़ा उद्योग है। ठीक है, कानपुर में क्या है, भारतीय चमड़ा उद्योग है। ठीक है, कानपुर में भारतीय चमड़ा उद्योग है। बस आपको इतना ही याद रखना है, एक और याद रखिए। चलिए ऊपर बढ़ा लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। अगला है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये कहां पे है, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, ये कहां है, कानपुर में। और देखिए सिंगरौली कोयला खान, जो सिंगरौली है, जो सिंगरौली कोयला खान है, ये कहाँ है, सिंगरौली सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में है। ठीक, सिंगरौली कोयला खान कहाँ है, कोयला खान है कहाँ, सिंगरौली सोनभद्र। और उर्वरक कारखाने, क्या चीज, उर्वरक कारखाने कहाँ है, तो ये कई जगह पे हैं, लेकिन मुख्य आपको याद रखना है, आमला बरेली में स्थित है। ठीक है, ये सभी हो गया आपका, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। अब देखते हैं जो वो है एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद आप देख लेते हैं। देखिए एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया गया था, यानी हर जिले के लिए एक टैग दिया जाएगा। तो उसी में देखना है हमें, क्या कहता है, टेराकोटा उत्तर प्रदेश के किस जनपद के लिए फेमस है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन राइट है, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर किस लिए फेमस है, टेराकोटा के लिए फेमस है। पीलीभीत किस लिए है, बांसुरी के लिए या बांस के लिए फेमस है। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए। अमरोहा किसके लिए फेमस है, वाद्य यंत्र के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद धातु के शिल्प के लिए फेमस है, तो धातु के शिल्प आपको मालूम है, डी ऑप्शन राइट है, मुरादाबाद। देखिए लखनऊ किस लिए फेमस है, लखनऊ है चिकनकारी के लिए, चिकनकारी के लिए क्या लखनऊ फेमस है। सहारनपुर किसके लिए, नक्काशी के लिए, लकड़ी पर नक्काशी के लिए। सिद्धार्थनगर आपको मालूम है किसके लिए, काला नमक चावल के लिए, काला
नमक चावल के लिए, और मुरादाबाद आपको बता ही दिया, ठीक है। फिरोजाबाद कांच उत्पादन के लिए यानी कांच की चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश में जनजातियों से क्वेश्चन आता है, बस आपका उसी में से फंस जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में पूछा है सबसे अधिक जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन राइट है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। चलिए और उसके बाद में देखते हैं कि थारू जनजाति क्या करती है, शोक पर्व मनाती है दीपावली के टाइम पे ही, दीपावली याद है, दीपावली के दिन को क्या शोक का दिवस मनाती है, ठीक है। चलिए सहरिया जो जनजाति है वो कहां पाई जाती है, सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है, ललितपुर में, ललितपुर में, ठीक है। और पहरिया सोनभद्र में, सोनभद्र में। सबसे अधिक जनजातियां कहां पाई जाती हैं, सबसे अधिक जनजाति सबसे अधिक वो पाई जाती है सोनभद्र में, सोनभद्र में, ठीक है। और ये थारू जनजाति है कहां निवास करती है, थारू जनजाति कहां निवास करती है, तो ये थारू जनजाति कहां, तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में निवास करती है थारू जनजाति, ठीक है। बाकी हो गया है जनजातियों से। चलिए अब परिवहन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, बी ऑप्शन राइट है, NH-19। इसका पुराना नाम क्या था, NH-2 था, ठीक है। इसका NH-2 था, इसका पुराना नाम। कहां से कहां तक है ये, दिल्ली से कोलकाता तक है, दिल्ली से कोलकाता तक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहां मिलता है, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम गलियारा कहां मिलता है, इस तरीके से एक कौन सा स्थान है, तो एक कौन सा स्थान है, झांसी, झांसी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा मिलते हैं, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ नहीं हमें देखना है। अब क्वेश्चन हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश रेलवे से। तो इसमें क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, उत्तर पूर्वी रेलवे पूछा है तो गोरखपुर, यह है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में है, ठीक है। बाकी और कुछ है इसमें, प्रयागराज किसका है, प्रयागराज उत्तर मध्य का है, ठीक है। उत्तर मध्य का क्या है, मुख्यालय है प्रयागराज, ठीक है। डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है, वाराणसी में, वाराणसी में क्या है, डीजल इंजन कारखाना बनाने के लिए है, ठीक है। चलिए विश्व का सबसे लंबा, गोरखपुर, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, ठीक है। यहां से ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए उत्तर प्रदेश में बाकी जल परिवहन आपको मालूम है, एक पॉइंट और है इसमें। उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 क्या है, प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है। ये कैसा है, ये सबसे बड़ा जलीय राष्ट्रीय मार्ग है उत्तर प्रदेश, पूरे भारत का एक ऐसा है, प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो कि कैसा है, गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलिए अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस से की जाती है, यानी हमारी सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे की जाती है, नलकूपों से की जाती है। तालाबों से किधर की जाती है, तालाबों से जो नहर की जाती है वो तमिलनाडु में सिंचाई की जाती है, तमिलनाडु में तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, नलकूपों से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं मालूम। गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है। एक प्रतापगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश का, प्रतापगढ़ जो ये प्रतापगढ़ है, ये क्या है, इसमें सबसे ज्यादा किससे सिंचाई होती है, भूमिगत से होती है, भूमिगत जल से होती है, ठीक है। बाकी और आपका इससे कुछ नहीं बनने वाला है। एक क्वेश्चन और बनेगा, ये नहर वाला बनेगा, कृषि वो सिंचाई से, कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर है, ठीक है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। अच्छा, शारदा नहर कैसी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी नहर उत्तर प्रदेश की शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। और ऊपरी गंगा नहर का है, एक कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर, एक इसका उद्गम स्थल कहां से है, हरिद्वार से है,
हरिद्वार से है उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। निचली गंगा का कहाँ से है, निचली गंगा का है नरोरा बुलंदशहर से, नरोरा बुलंदशहर से। ये सब क्या है, नहरें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, अगर आपसे सबसे लंबी पूछी जाए, ठीक है, ये क्या है, लंबी, लंबी पूछी जाए तो आप क्या बताना, शारदा नहर बताना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 23, उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध, ये क्या है, राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर बनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो राजघाट बांध परियोजना है वो किस नदी पर बनी है, ये आपको बताना है। तो राजघाट नदी परियोजना आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर बनी है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, बेतवा नदी पर बनी है। रेहंद नदी पे कौन सी बनी है, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। और क्या बनी हुई है, अरोरा, ओबरा, कौन सी है, ओबरा, अभी बताते हैं, देखिए कौन सी है उस पर बनी हुई, ओबरा है कौन सी है, ठीक है, इसका बताते हैं। इस पे बनी हुई है, अभी बताते हैं, बस 1 मिनट। हाँ, ओबरा, मैं भूल गया था इसलिए मुझे देखना पड़ गया था, ये कौन सी बनी हुई है, ओबरा, ठीक है। ओबरा भी एक कहाँ, रेहंद नदी पे बनी हुई बांध परियोजना, और गोविंद बल्लभ पंत ये भी परियोजना कहाँ, इस पे ही बनी हुई है, ठीक है, सोनभद्र में। और रामगंगा परियोजना ये कहाँ है, बिजनौर जिले के स्थित है, किसमें, बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर जिले में स्थित है। और गंडक परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और बिहार की संयुक्त परियोजना है, नेपाल भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। ये सभी थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दिए। एक है गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना किस पे बनी हुई है, यमुना नदी पे बनी हुई है, ठीक है, वो मैं बोल दे रहा हूँ, आप याद रखना। अगला देखिए, ये मैं क्वेश्चन इस प्रकार से बना के आया, साहित्य आपके इतिहास से क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बना के आया। आप देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है, उपरोक्त सभी, यानी ये भी है, क्या है, राज्य ललित कला अकादमी कब बनी थी, 1962 में बनी थी राज कला अकादमी। ये कहाँ है, लखनऊ में स्थित है, ये लखनऊ जनपद में पूछ रहा है, तो ये सभी है। मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया कि आपका सब रिवाइज हो जाए। उत्तर प्रदेश भारतीय संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, 1963 में बना, ये भी लखनऊ में है। भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में बना, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 89 में बना, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपके इसी में से आ जाएगा एक क्वेश्चन, आप बिल्कुल याद रखिए इसको, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में, ये भी लखनऊ जनपद में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या, ई ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश में उर्दू संस्थान 1972 में बना, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में बना, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में बना, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान 1976 में बना, ये सब कहाँ है, लखनऊ में है। तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा अकादमी से तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इन्हीं में से कुछ। अब ये देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जनपद इलाहाबाद में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910। तो ये सभी उपरोक्त सभी ठीक है, ठीक है, उपरोक्त डी ये भी ठीक है, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में स्थापित हुआ है, हिंदुस्तान अकादमी 1927 में, और भारतीय भवन पुस्तकालय 1989 में। और ये सभी कहाँ हैं, ये सभी कहाँ है, इलाहाबाद जनपद में है, ठीक है, कहाँ है, इलाहाबाद जनपद में है, ठीक है। चलिए सभी याद रखिए ये सब। अब देखिए, ये किसे विश्वविद्यालय से है, पूछ रहा है सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ए ऑप्शन राइट है, कौन सा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। अब देखिए बाकी सभी हमने बता रखे। ये बहुत पूछा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहाँ है, लखनऊ में है, ये विश्वविद्यालय पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, कृषि विश्वविद्यालय अगर रानी लक्ष्मीबाई पूछा है, झांसी में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है, ये रायबरेली में, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहाँ विश्वविद्यालय, लखनऊ में है, ठीक है। और आपको मालूम केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 6 हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, शोध संस्थाएं, मैंने हर किसी से क्वेश्चन उठाया है। तो ये कह रहा है कौन सा शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी, यानी लखनऊ में सब हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है, ठीक है, ये सभी क्या है, लखनऊ में है। और इसी के साथ आगे देखते हैं, कह रहा है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान किस जनपद में है। तो एक उपोषण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश किसके, लखनऊ जनपद में है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। अब हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, हमारे जनसंख्या से आ रहे हैं, यानी जनसंख्या से क्वेश्चन हमें देखना है।
तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कौन सा है? जनसंख्या घनत्व हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का 829। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। जनसंख्या जनगणना से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए इसके भी क्वेश्चन हमने डाले हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि 382 ये क्या है, ये आपको बताएं मैं क्या है। तो ये भारत का जनसंख्या घनत्व है, किसका? भारत का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और 912 क्या है? ये 912 लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का, लिंगानुपात किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और 943 क्या है? ये भारत का लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, भारत का नहीं, यानी सभी बता दिए। ये जो 382 है ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। राइट आंसर तुम्हारा 829 है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। उसके बाद 912 जो है ये किसका है? ये आपका होने वाला है लिंगानुपात। ये किसका 912 लिंगानुपात है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और 943 लिंगानुपात किसका है? ये भारत का है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपके निपट गए हैं। अब देखिए 31, देखिए 31 क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए 20 पॉइंट कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। तो साक्षरता दर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। ठीक है, अब देखिए ये है 20.7। ये क्या चीज़ है? ये 20.7 है, एक अनुसूचित जाति है, यानी एससी की उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में 20.7% जनजाति वो क्या अनुसूचित जाति रहती है, यानी एससी रहते हैं। ठीक है, और 77.3 क्या है? ये पुरुष की साक्षरता दर है। ये किसकी है? पुरुष साक्षरता दर है, साक्षरता दर है। ठीक है, पुरुष की साक्षरता। ये क्या है? 0.6%। ये भी किसी का है, तो ये किसकी है? एसटी। उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट है? उत्तर प्रदेश में एसटी 0.6%। एक बार फिर समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। 20.7% एससी लोग हैं और 0.6% एसटी लोग हैं, और 77.3% क्या है? पुरुषों की साक्षरता दर है। ठीक है, ये पुरुषों की साक्षरता दर है, ये सभी लोगों की उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश में तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह अमीर खुसरो हो जाएंगे। ठीक है, हरदास दे ये ध्रुवपद के कौन थे? आविष्कारक थे, ध्रुवपद। चलिए अगला देखते हैं। सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति, इसमें देख लेते हैं। सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति है वो कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी सबसे अधिक एससी जाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में, सोनभद्र में। और सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? बागपत में। बस आपको इतना बताना था। हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य आपका अगर पूछा जाए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा वो पूछा गया उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, नौटंकी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे प्रचलित नौटंकी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चरकुला कहाँ होता है? ये चरकुला होता है ब्रज भूमि में, ब्रज भूमि में। ठीक है, कर्मा कहाँ होता है? कर्मा होता है मिर्जापुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र, सोनभद्र। चौरसिया कहाँ होता है? चौरसिया जौनपुर में। ये सभी नृत्य हमने बता दिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये जो तुम्हारा होता है बिरहा, बिरहा कहाँ होता है? बिरहा, बिरहा कहाँ होता है? पूर्वांचल में। ठीक है, पूर्वांचल में होता है। और भी देख लीजिए, फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ। रसिया कहाँ होता है? रसिया सबसे प्रचलित तुम्हारा क्या है? लोकगीत है, तो ये कहाँ होता है? ब्रज भूमि में। एक गीत मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये नृत्य अभी पहले बताए थे, अब ये क्या बता रहा हूँ? वो बता रहा हूँ लोकगीत। आला कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। जो आला है, आला कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। बस मैंने एक जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सभी हमने बता दी। चरकुला बता ही दिया कहाँ होता है? ब्रज भूमि में होता है, ये नृत्य है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कौन सा मेला आ गए? ठीक है, क्या आ गए? मेले आ गए, तो मेले भी देख लेते हैं। मेले देख लेते हैं क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में आगरा में कौन सा मेला लगता है? तो आगरा में कौन सा? बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल, बटेश्वर मेला लगता है। एक कैसा मेला है? पशु मेला है। ठीक है, कैसा मेला है? पशु मेला है, पशु मेला है। ठीक है, अब देखिए बाकी और भी देख लेते हैं।
नौचंदी मेला है, ये कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। देवा शरीफ मेला है, ये कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। बाराबंकी में लगता है, ठीक है, बाराबंकी में लगता है। ध्रुपद मेला है, ये कहाँ लगता है? ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? ये आपको क्या करना है? कमेंट्स में बताना है, ठीक है। कौन सा? ध्रुपद मेला। तो ध्रुपद मेला कहाँ लगता है आपको किस में बताना है? उसमें कमेंट्स में बताना है, ठीक है, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है। बाकी मैंने और जो सभी हैं वो बता दिए आपको। अब बताइए आप लोग, इसके अतिरिक्त हम और भी पॉइंट बता दे रहे हैं, देखिए समझिए। महाकुंभ मेला आपको मालूम है 12 वर्ष पे लगता है, कहाँ? प्रयागराज में। महाकुंभ मेला कहाँ लगता है? महाकुंभ मेला 12 वर्ष पे लगता है प्रयागराज में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लठमार होली आपका पिछली बार आया था, लठमार होली, ठीक है, लठमार होली, ये कहाँ होती है? बनारस मथुरा में होती है। बरसाना मथुरा में, सॉरी, बरसाना मथुरा में होती है, ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? झांसी में होता है, ठीक है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ होता है? देवी मेला कहाँ होता है? ये हमारा होता है सहारनपुर होता है, ठीक है। इतना हो गया, अभी और थोड़े बचे हैं वो भी देख लेते हैं। बटेश्वर मेला हो ही गया। गणमुक्तेश्वर मेला, गंगा मेला हापुड़ में होता है। कौन सा? मुक्तेश्वर मेला, ये कहाँ होता है? हापुड़ में होता है, ठीक है। ढाई घाट मेला शाहजहानपुर में लगता है। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहानपुर में लगता है। कलिंजर मेला कहाँ लगता है? कलिंजर मेला बांदा में लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है? बांदा में लगता है कलिंजर मेला। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? देवी पाटन मेला लगता है आपका बलरामपुर। बस इतने मेले थे, ये आपके सभी इंपॉर्टेंट मेले हमने बता दिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, सुलयकुल उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? आगरा में होता है। आगरा में होता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है। किसके लिए? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद में सर्वप्रथम कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। सभी क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो इसका राइट ऑप्शन कहाँ है? बी ऑप्शन राइट है, कहाँ? बिठूर में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों से निर्मित भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखिए वाणा ऋषि के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन राइट है, बिल्कुल, रानी अहिल्याबाई। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। 40 देखिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है, शाहजहां ने, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? मुंशी प्रेमचंद का जन्म, डी ऑप्शन राइट है, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, उर्दू शायरी फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इनका नाम क्या है? रघुपति साहे जी फेमस है, ठीक है। अगला देखिए 43 क्या? अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब चीनी किस भाषा में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? इसका सी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल, ब्रज भाषा में है, ठीक है। अगला देखिए 44 नंबर कह रहा है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इनका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? सी ऑप्शन राइट है, झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त का। और फरुखाबाद में महादेवी वर्मा का हुआ था, ठीक है। अगला देखिए 45 है, इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन राइट है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के, अब ये जो क्वेश्चन हमारा आ गया है वो प्रशासनिक ढांचा से आ गया है, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा से आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? ए ऑप्शन होने वाला पंडित गोविंद वल्लभ पंत होने वाले थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली
कौन हुई थी? राज्यपाल थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली कौन थी? ये सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अच्छा, और ये कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला थी। ठीक है, राजश्री पुरुषोत्तम राय टंडन कौन थे? ये राज्य विधानसभा, ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। श्री चंद्रपाल कौन थे? विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। ठीक है, सभी बता दिए। ये कौन थी? प्रथम मुख्यमंत्री थी। एक तो क्वेश्चन का ही आंसर हो गया। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। राज्यपाल, बस यहीं से क्वेश्चन आना है। सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री महिला थी। ठीक है, और उसके बाद राजश्री पुरुषोत्तम राय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और ये विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। सभापति थे। ठीक है, ये 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये देख लीजिए, 10 अवतार मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? ललितपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन थे वे सभी क्वेश्चन हो गए। बाकी आपने जिसने भी, आप सभी के लिए इस सीरीज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताना कि हाँ हमारा सर इसमें रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मैंने सबको जिसमें इंक्लूड कर लिया, बस क्या बचे थे? घराने बचे थे। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा कि प्रमुख घराने कौन कौन से हैं, वो मैं करा दूंगा। एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा 10 मिनट की, उसमें सभी घराने करा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। आप यकीन मानिए इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।